ओम नमस्ते जी। 17वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात से हुआ है। 41वीं आज की शंका है, अन्याय पूर्वक मिले दुख या हानि की ईश्वर क्षतिपूर्ति करता है। जैसे सेठ के यहाँ चोर ने चोरी की, इस अन्याय की क्षतिपूर्ति ईश्वर सेठ को किस प्रकार करेगा? समाधान किया जा रहा है, भगवान कैसे पूर्ति करेगा, कहां करेगा, कब करेगा, वो हम नहीं जानते। यह बात हमारी समझ में नहीं आई। कर्मफल तो इतना विचित्र है कि इसको कोई भी मनुष्य पूरा पूरा नहीं जान सकता। व्यक्ति उसे बहुत मोटा मोटा ही जान सकता है। ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था यानी न्याय व्यवस्था बड़ी विस्तृत और जटिल विषय है, सूक्ष्म विषय है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस विषय पर बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया, और कुछ बातें जो उनको समझ में आईं वे उन्होंने बताई। फिर आगे चल करके उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई अपने बस का नहीं है, यह बहुत कठिन है, इसको कोई भी नहीं पूरा पूरा समझ सकता। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी क्षति हुई, जो भी नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति तो मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। इस बात को एक उदाहरण से समझेंगे। एक सेठ के यहाँ चोरी हुई, पुलिस पीछे लग गई, चोर पकड़ा गया और चोरी में जो सामान गया था वह सामान भी मिल गया। अब न्याय करना है तो दो पात्र हैं हमारे सामने, एक तो सेठ और एक चोर। सेठ के यहाँ चोरी हुई, चोर ने चोरी की। अब दोनों के साथ न्यायाधीश कुछ न कुछ व्यवहार करेगा। चोर को तो न्यायाधीश जेल में डाल देगा और जो चोरी का माल बरामद हुआ था वो माल सेठ साहब को वापस मिलेगा। तभी तो इसे न्याय कहेंगे। यह जिम्मेदारी सरकार की और न्यायाधीश की है। अगर चोरी का माल सरकारी खजाने में चला जाए तो सेठ कहेगा, साहब मेरे साथ तो न्याय नहीं हुआ, मेरी तो संपत्ति व्यर्थ में चली गई। भगवान तो पूर्ण न्यायकारी है। आप भी ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं ना? तो आपकी जो क्षति हुई वो ईश्वर पूरी करेगा, नहीं करेगा क्या? न्याय का नियम है कि जो क्षति हुई उसकी पूर्ति तो मिलनी ही चाहिए, तभी तो न्याय होगा। नहीं तो फिर अंधेर नगरी चौपट राजा। न्याय तो तभी होता है कि जो सामान चुराया गया है वह उसे वापस मिले। ईश्वर भी न्यायकारी है। जिसका जो भी नुकसान हुआ ईश्वर उसकी पूर्ति करेगा। कब करेगा, कहां करेगा, कैसे करेगा, यह वही जाने। यह हम नहीं जान सकते, हम नहीं तय कर सकते। 42वीं शंका है, हम पर जो अन्याय हुआ, किसी की भी वजह से हमको जो नुकसान उठाना पड़ा, तो जो हमारा नुकसान हुआ उसका क्या हुआ? इसका समाधान कर रहे हैं, जिसने हम पर अन्याय किया, चाहे माता की भूल से हुआ, चाहे पिता की भूल से, चाहे गुरु, टीचर, पड़ोसी, कोई भी, चोर, डाकू आदि ने जितना दुख हमको दिया उतना उसका अपराध है। उस अपराध का उसको दंड मिलेगा। अन्याय का दंड चाहे समाज दे, राजा दे, सरकार दे, ईश्वर दे, जो भी दे, कोई ना कोई उसको दंड देगा। अपराध का दंड समाज ने नहीं दिया, राजा ने भी नहीं दिया, तो अंत में ईश्वर जरूर देगा, वो नहीं छोड़ने वाला। हम किसी पर अन्याय करेंगे तो अंत में ईश्वर हमको दंड देगा ही। कोई दूसरा हम पर अन्याय करेगा तो ईश्वर उसको दंड देगा। अन्यायकारी को दंड अवश्य मिलेगा। दूसरी बात, जिस पर अन्याय हुआ, जिसका नुकसान हुआ, उसको कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति मिलेगी। उसके नुकसान की पूर्ति ईश्वर कर देगा। सरकार न्याय कर सकती है तो ठीक है, नहीं कर सकती तो अंत में ईश्वर करेगा।
इस प्रकार कंपेंसेशन की गारंटी तो है, लेकिन वो भी पूरी सुरक्षा तो नहीं है ना। एक बार तो मार खानी ही पड़ी ना। पूरी तरह से सुरक्षा केवल मोक्ष में है। वहां पर कोई व्यक्ति हम पर आक्रमण कर ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसा ठीक समझ में आता हो कि कोई हमारा नुकसान कर ही नहीं पाए, तो फिर मोक्ष की तैयारी करो। मेरी समझ में खूब अच्छी तरह से आ गया है कि यहाँ संसार में कहीं भी पूरी सुरक्षा नहीं है, इसलिए मैं तो मोक्ष में जा रहा हूं। आपको आना है तो आ जाओ, साथ साथ करो तैयारी, पीछे पीछे आप भी चले आओ। मैं अकेला मोक्ष में नहीं जाना चाहता। जो अकेला मोक्ष में जाना चाहता है वह स्वार्थी है। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को ईश्वर मोक्ष भी नहीं देना चाहता। मोक्ष प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भाव से परोपकार करना चाहिए। इसीलिए मैं परोपकार करता हूं और आप जैसे अनेक लोगों को मोक्ष में ले जाना चाहता हूं। आप भी तैयारी करें। आगे 43वीं शंका आ रही है, पुनर्जन्म के सिद्धांतों के व्यावहारिक प्रमाण क्या हैं? स्वामी जी इसका समाधान कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, न्याय किसे कहते हैं? पहले कर्म किया जाए और फल बाद में, यह न्याय है, या फल पहले दिया जाए और कर्म बाद में किया जाए, यह न्याय है? पहला उत्तर जो आपने दिया अर्थात न्याय है कि कर्म पहले फल बाद में। आप अपना यह उत्तर याद रखिएगा। दूसरी बात, आपको इस समय जो मनुष्य शरीर मिला है, जिस शरीर में आप हम बैठे हैं, यह कर्मों का फल मिला है या मुफ्त में मिला है? आपने बोला मनुष्य शरीर मिलना कर्मों का फल है। चलिए, आपके 2 उत्तर हो गए। ये दोनों उत्तर आपके बिल्कुल सही हैं। इन दोनों को याद रखिएगा। इन दोनों बातों के आधार पर अब तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर सोचिए। अब तीसरा प्रश्न यह है कि जिन कर्मों का फल आपको यह शरीर मिला, वो कर्म आपने इस जन्म में तो नहीं किए, तो फिर कब किए? आपने बोला पिछले जन्म में, और फल मिला अब इस जन्म में, तो इससे पुनर्जन्म सिद्ध हो गया कि नहीं? यह व्यावहारिक प्रमाण है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? आपने 3 बातें स्वयं अपने मुंह से बोली। मैंने तो एक भी नहीं बोली। मैंने तो सिर्फ प्रश्न किए, उत्तर आपने दिए। तीनों बातों में सारी बात सुलझ गई कि पुनर्जन्म होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, कुछ बच्चे अपने पुनर्जन्म की बातें बताते हैं, क्या वह सही है? मेरा उत्तर, आपने पूछा कि कुछ बच्चे बताते हैं कि पिछले जन्म में मैं जयपुर में था, आदर्श नगर में था, 41 नंबर के मकान में था। यह एक अलग प्रश्न है। पुनर्जन्म होता है यह तो सिद्ध हो चुका। अब रही बात यह कि पिछले जन्म की बात याद आती है या नहीं। इस विषय में सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा मिलता है कि कोई पिछले जन्म की बात याद करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता। सत्यार्थ प्रकाश में इतना भी साफ लिखा है कि यह भगवान की बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि हम पिछले जन्म की बातें भूल जाते हैं, इसलिए जी रहे हैं। एक ही जन्म में आदमी इतना परेशान है कि वह दुखी होकर आत्महत्या कर लेता है, और अगर व्यक्ति को पिछले 10-20 जन्मों के दुख और याद आ जाए तो बताओ वो कैसे जिएगा? वह तो पिछले जन्म के दुखों को देख देख करके वैसे ही मर जाएगा। जापान में एक व्यक्ति ने पुस्तक लिखी, हाउ टू सुसाइड इजीली, अर्थात आसानी से आत्महत्या कैसे करें। उस लेखक से पूछा गया, क्या आप जनता को आत्महत्या की प्रेरणा देना चाहते हैं? लेखक ने उत्तर दिया, मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति अपने जीवन से दुखी हो गया। उसको अपनी समस्याओं का कोई समाधान नहीं सूझा। अंत में उसने सोचा, ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी। यह सोचकर उसने आत्महत्या कर ली। पड़ोस का मामला था। सूचना मिलने पर मैं उसके घर गया, उसकी लाश देखी। बेचारे की 12 घंटे तक जान ही नहीं निकली थी, क्योंकि बहुत गलत तरीके से उसने मरने की कोशिश की थी। उसे पता नहीं था कि इस तरीके से मरने पर उसे 12 घंटे तक तड़पना होगा। बेचारे को मरने में बहुत कष्ट भोगना पड़ा। थोड़ा रुककर वह बोला, कुछ दिनों बाद एक और पड़ोसी ने आत्महत्या की। वह भी 10 घंटे तक तड़पा।
ऐसे कुछ कुछ दिनों बाद मुझे 15-20 घटनाओं को देखने का अवसर मिला। सभी मरने वाले घंटों तक मरने से पहले तड़पते रहे। उन घटनाओं को देखने से मेरे मन में यह पुस्तक लिखने का विचार आया। इस पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि लोग मेरी पुस्तक पढ़ करके आत्महत्या करें, अपितु मैंने यह पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी है जिन्हें अपनी समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिलता, जो मरने का अंतिम निर्णय कर चुके हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि यदि उन्हें मरना ही है तो वे आसानी से कैसे मरें, तड़प तड़प कर, कष्ट भोग कर न मरें। इसीलिए मैं कहता हूं कि पिछले जन्मों को याद न करें तो अच्छा है, अन्यथा लोग या तो आत्महत्या करेंगे या दूसरों को मारेंगे। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीर दल ऐप। विजिट sansa.org, arvirdal.in।